गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं भगवान के ऐसा बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास के मैथ का लेने वाले हैं। आशा करते हैं आप सभी बात को अच्छी तरह समझिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। आपका समय बर्बाद नहीं जाने देंगे। हम भी जानते हैं कि आपका परीक्षा नजदीक आ गया है तो आपका समय बर्बाद रहने नहीं देंगे बच्चों। चलो आ जाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले कुछ लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा। ए इज इक्वल टू प्यार बच्चों, ए इज इक्वल टू 3 2 1 2 इतना दे दिया तो ए स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। ए का मान इतना दे दिया प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ए का मान इतना दे दिया, ए स्क्वायर क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर हम क्या निकालना है बच्चों? ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ए गुने ए, ए स्क्वायर का मतलब ए गुने ए, ए स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर ए गुने ए का मान क्या है बच्चों? 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, गुने। ध्यान दीजिएगा। फिर ए का मान क्या है? 3 है, 1 है, 2 है और 4 है। जो भी ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं हर बार पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान से सुन लीजिए, फायदा करेगा, नुकसान नहीं होने देंगे। अब आओ, इसका गुना इसके साथ होता है, ध्यान से देखिएगा। 3 3 9 हो जाएगा और दुक्का पर एक मतलब में प्लस में देखिए 2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाता है बच्चों? 2 हो जाएगा। सही है ना? देख लीजिए प्लीज, जैसी लाइट ठीक है ना? अब बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ 3 3 9 का दुक्का पर 1 1 2 हो गया। फिर 3 6 हो जाएगा, प्लस 4 दूना क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ 3 का पर 3 हो जाएगा, प्लस 4 का पर 1 क्या 4 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ हो जाएगा, दुक्का पर 2 हो जाएगा, 4 का 4 होता है क्या होता है बच्चों? 16। और दोनों को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 9 और 2 बच्चों 11 हो जाएगा, 4 3 कितना 7 हो जाएगा, और 13 14 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया बच्चों, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर दे दिया जाए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दे दिया 2 बराबर 2 3 2 1 4 इतना, प्लस में 1 2 1 -2 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं करना है। दो जो संख्या जो बाहर रहेगा ना बच्चों, 2 से अंदर में गुना हो जाता है। 2 से इतना गुना करो बच्चों, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा बच्चों। 3 दूना 6, दुक्का पर 1 मतलब 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और प्लस में प्यारे बच्चों 1 है, 2 है और -2 है। अब दोनों एक जाति वाला है तो क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है सर? जुड़ जाता है बाबू। तो इसमें इतना को जोड़ दो, दोनों को क्या करो? जोड़ दो। तो 6 1 7 हो गया, 8 2 2 4 हो गया, और 4 कितना 5 हो गया, 8 में 2 कितना 6। इसका काम खत्म बच्चों। दूसरा हो गया बच्चों। तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा कहता है 2x प्लस में y बराबर में और 2 दे दिया। सपोज मान लीजिए बच्चों 2x प्लस y बराबर में 2 और 6x माइनस में y बराबर में अगर 4 दे दिया, इतना बराबर इतना हो तो x, y का मान क्या होगा? x, y का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिएगा, अगर इतना दे दिया गया हो प्यारे बच्चों, इधर देखिए प्लीज, फायदा करेगा। 2x प्लस y बराबर 2, 6x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो x और y का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, फायदा करें, 1 नंबर दिला देगा बच्चों। इसमें क्या करेंगे? इसको समीकरण अगर 1 मान लेंगे, 2x प्लस में y बराबर 2 हो गया, 6x माइनस में y बराबर में क्या 4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों को जोड़ने पे तो समीकरण 1 से ये कट गया बच्चों। 6 और 2 कितना 8 x हो गया, और 4 और 2 कितना 6 हो गया, 4 और 2 कितना 6। तो x का मान निकालोगे तो 6/8 कटेगा, तो 6 के आधा 3, 8 के आधा 4। एक समान कितना बच्चों? 3/4। एक समान कितना? 3/4। एक समान हमको ये निकल गया। कितना आसानी पे बच्चों, एक समान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में क्या करेंगे? एक समान रख, एक समान समीकरण 1 में रख दीजिए। 2x प्लस y बराबर में 2, एक समान देखो 2, एक समान क्या है? 3/4, तो 3/4 प्लस में y, तो y बराबर 2, तो 2 दुका से क्या मतलब में 2 मतलब में, तो 3/2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y का मान 2 माइनस में 3/2 बटा में 1, तो y का मान आ जाएगा, लस लेंगे 2 से 2 खत्म, 1 के पास 2 दूना 4 माइनस 2 से 2 खत्म 3। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? y का मान 4 में से 3 गया तो 1/2। ये भी काम खत्म इसका बच्चों। तो x और y का मान निकल गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं बच्चों।
अगला अगर क्वेश्चन कहा दिया जाए बच्चों, ए का मान अगर ध्यान दीजिए, ए का मान 2 का -2 3 0 और बी का मान बच्चों 6 - 2 3 इतना, तो 2a प्लस 3b का मान क्या होगा, 3b का मान यार बच्चों देखो ना, एक नंबर की क्वेश्चन छप गया होगा, जरूर दिलाएगा, समझिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बच्चों। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए और समझिएगा, 2a प्लस 3b का मान निकाले, क्या निकालना है, मान निकालना है, ए इतना बी इतना, ठीक है प्यारे बच्चों। समझिए फिर से, आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ए इतना दे दिया है और बी इतना दे दिया है, इन दोनों को मान को यहाँ रख देंगे, जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मान निकालना है, 2a प्लस में 3b, यही ना बच्चों, 2 है तो 2, ए का मान क्या है, 2 है 3 है -2 है 0 है, अब प्लस में 3, बी का मान क्या है बच्चों, 6 है 3 है -2 है और 2 है। फिर से देखो बच्चों, 2 ए का मान प्लस 3 बी का मान, इसमें इससे गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। 2 दूना 4 3 दूना 6 माइनस में 2 दूना 4 0 प्लस 6 3 18 3 3 9 माइनस में 6 और 3 दूना 6 ये। अब बच्चों इसको दोनों को जोड़ दो, 4 में 18 जोड़िएगा तो कितना 22, 4 में माइनस में 6 4 10, ये 9 9 6 15 6, बस यही इसका आंसर। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। रुकिएगा, चलो बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन हो चुका था, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए, x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, कोना कोनी बच्चों, कोना कोनी बचपन में खेले थे, ध्यान दीजिएगा, बचपन में कोना कोनी खेले थे ना, ई कोना के बराबर, ई कोना के बराबर, ई कोना के बराबर, ई कोना ई के बराबर। हमको किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, x का मान निकालना है। किसका मान बाबू, x का मान, किसका मान, x का मान, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो प्यारे बच्चों अब ध्यान दो, इसको बराबर करते हैं, 2x - y बराबर में 6 हो गया। यहाँ से देखो तो कोई x का y का मान नहीं पता, लेकिन बाबू इसको बराबर करो तो y का मान क्या हो जाता है, -2। ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर किए तो y का मान क्या हो गया, -2। और y का मान -2 आ गया, -2 को इसमें पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो ध्यान दो बच्चों, 2x - y के जगह पे क्या आ गया, -2 बराबर में 6, y का मान -2 है ना, इस -2 को यहाँ रख दिए बच्चों। तो यहाँ 2x प्लस 2 6, ठीक है बच्चों। तो 2x, तो यहाँ 6 प्लस में 2 धक्का दो तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2x, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया कितना बच्चों 4, 2 का 6 क्या मतलब 2 मरतब में, तो x का मान कितना बच्चों 2, x का मान 2 और y का मान 2। चलो काम खत्म इसका, ठीक है बच्चों, ये बन गया तैयार। अगला सौखंड ज्ञात करना है बच्चों, ये बराबर इतना, तो इसका सौखंड ज्ञात करना है। सौखंड का मतलब समझते हो बच्चों, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दो, काम खत्म। या दूसरा तरीका है, रो को सौखंड ज्ञात करना है ना, इसका सौखंड ज्ञात करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका बात कर जाएगा, जो माइनस में जो प्लस में, ये वाला सुनो, यहाँ वाला यहाँ वाला वहां चल जाता है, दोनों का चिन्ह बदल जाता है, समझे कि नहीं बच्चों। इसका सौखंड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश का सौखंड, इसका सौखंड हमारा ये यहाँ चल जाएगा, ये वहां चल जाएगा, और यहाँ वाला वहां, इसका चिन्ह सिर्फ बदल जाता है बच्चों। कैसे करते हैं देखो, इसका सौखंड हमारा हो जाएगा ए का सौखंड, या देखो अगर इसको झांपोगे प्यारे बच्चों A11, चलो A1 निकालो, A11 अगर निकालोगे तो A1 निकालोगे क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा। A11 क्या हो गया cos थीटा। ऐसे ऐसे बंद किए, देखो ऐसे बंद करते हैं, ऐसे बंद करते थे cos थीटा, तो cos थीटा। A12 तो A12 करोगे तो ऐसे करोगे, A12 ऐसे, तो ऐसे बंद क्या आ गया sin थीटा, तो sin थीटा। अब इसमें क्या होता है माइनस, जब 2 1 3 सम और विषम संख्या चेक किया जाता है, ठीक है, 2 1 3 है, इसके आगे माइनस आ जाता है। अब फिर आएगा A21 माइनस साइन थीटा, लेकिन इसके आगे 2 1 3 सम और विषम है, ये क्या है विषम संख्या है, इसके आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब फिर बच्चों
a22 ये सब बंद हो जाएगा तो क्या हो गया cos थीटा हो गया। क्या हो गया cos थीटा। अब सबका चिन्ह बदल गया तो सखंड निकालना है बच्चों। सखंड तो सखंड निकालते क्या करते हैं बच्चों, इसको जैसे वैसे लिख दो। cos थीटा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा फिर cos थीटा, इसके क्या डैश होता है, फिर इसको बदल दो, इसको क्या करो बदल दो, तो रो को करो cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर देखो ये यहाँ ये वाला यहाँ, फिर ये ऊपर चल जाता है साइन थीटा, ये cos थीटा। कहने का मतलब समझे बच्चों क्या कह रहा था, इसका सखंड निकालने में ये यहाँ जाता था, ये यहाँ, ये दोनों का चिन्ह बदल जाता था। बस यही बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बन गया बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों x इसके बराबर हो जाता है, y इसके बराबर हो जाता है। x और y का मान क्या करना है निकालना है बच्चों। x और y का मान ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो चलो बच्चों इसके बराबर करते हैं और इसके बराबर, तो x का मान क्या आ जाता है 2x माइनस 1। ठीक है, और y तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से इधर में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये माइनस में प्लस में 1 हो गया, इधर 2x, प्लस में इधर आएगा माइनस में x, तो 1 बराबर 2 में से 1 गया तो 1x बच गया, तो x का मान हमारा 1 निकल गया। और y का मान ऑलरेडी 7 हमारा हो ही गया था बच्चों, इसका काम खत्म। तो x और y का मान निकल गया। ये दोनों में ऐड करना है बच्चों, दोनों में क्या करना है जोड़ना है। चलो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो बच्चों 2 6 1 7, और 2 में 2 जोड़ोगे तो 0, 3 1 4, 3 1 4, सॉरी बच्चों हाँ 3 1 4 3 1 4, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब ऐसा रहे ये क्या है बच्चों, ये है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है सम में गुना होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है सभी में गुना होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट रहेगा बच्चों, डिटर्मिनेंट देख लो यहीं पे ऑब्जेक्टिव देख लो बच्चों, लेकिन 2 दे दिया डिटर्मिनेंट 3 2 1 4 दे दिया, ऐसा दे दे ऐसा, तो ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह होता है, ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। तो इसमें कोई एक रो या कोई एक कॉलम में गुना होता है, कोई ऊपर रो में कर दो या कोई कॉलम में कर दो, लेकिन इसमें सभी में गुना होता है। इसमें क्या होता है सभी में गुना होता है, सभी में गुना कर दो, 3 दूना 6, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये इसका काम खत्म बच्चों। ये इसमें ऐसा है, ऐसा कैसे बनाएंगे, तो कोई रो या ऑप्शन देख के, ऑप्शन को देख के इस क्वेश्चन को बनाया जाता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 2 यहाँ 2 और 4, ये जैसे वैसे रह जाएगा, काम खत्म बच्चों। ये क्वेश्चन बनाने से पहले छोटा सा ऑब्जेक्टिव इधर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा 3 है -1 है 2 है 4 है। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ध्यान सुनिए। ऐसे आपस में गुना हो जाता है, 4 3 12, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह देंगे, बीच में क्या देंगे माइनस का चिन्ह। 2 में -1 से गुना करोगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 12 माइनस में +2, 12 2 कितना 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये किस क्या हो गया इसका आंसर, ये 1 नंबर दिलाएगा, ये भी 1 नंबर दे। सब क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर ये समझ गए तो यहाँ पे ये समझ जाओगे बच्चों। ऐसे क्रॉस गुना होता है, तो कॉस में कॉस से गुना होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस साइन, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर माइनस में प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 होता है। आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। चलिए बच्चों हम 10 तक कर चुके थे, अगर 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू। जो भी क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है कोई ना कोई साल कभी न कभी पूछा गया है। हम डिस्टेटमेंट करने आपके सामने नहीं आते हैं, कुछ वही बताना चाहते हैं जो परीक्षा भी नजदीक है। अगर पढ़ लीजिएगा जो परीक्षा में काम देगा, तुम कभी कहोगे हाँ सर के यहाँ दिए थे टाइम तो कुछ सीखे थे। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं जो परीक्षा में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, वही सब क्वेश्चन हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जब नहीं देखने को मिलेगा ना तो बोल दीजिएगा इस लेक्चर से सर आपके ये वीडियो हम देखे थे इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इस लेक्चर को हम डिलीट कर देंगे।
कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन बनाने से जरूर फायदा आपको होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें से गुना होता है तो 10 के पावर 7 मतलब 70 हो जाएगा, माइनस 35 दूना 70 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा प्यारे बच्चों। जितना आमदनी उतना खर्चा, 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों इसका मान निकालना है। इसको झाप झाप के भी टीचर आपको बताए होंगे, झाप झाप के बनता है, बना सकते हैं। लेकिन कोई फार्मूला कुछ मिला है हमें, तो उस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इसमें से क्या करने, अगर लग रहा है कि 4 को कॉमन ले लेते हैं बच्चों, इसमें से क्या करते हैं 4 को अगर कॉमन लेंगे, ध्यान देना 1 2 4 3 7 9, इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 4 क्या हो गया, कॉमन आ गया। जब 4 कॉमन आ गया बच्चों, तो आपको पता है इस प्रकार क्वेश्चन में कोई ये R1 है, ये R3 है। R1 R3 जब दोनों बराबर हो गया, R1 बराबर है किसका, R3 का बच्चों। जब दोनों ये आपस में दोनों बराबर, उसका मान क्या हो जाता है बच्चों, 0। तो कितना, इधर 4 पहले से है, इसका मान 0 हो गया, तो 0 में गुना होगा, 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं। जब दो वो आपस में मिल जाए, कान क्लोज सुन लीजिए, जब कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसका मान गणेश जी का लड्डू हो जाता है, ठीक है। अब ये इसमें ऐसे गुना कर दीजिए बच्चों, इसमें इससे गुना कर दीजिए। x स्क्वायर वो 2 को तो स्क्वायर हो गया, 18 दूना 36 हो गया। बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए, 6 का 6 मतलब 36 होता है बच्चों, माइनस 18 दूना 36। ये क्वेश्चन तो फिक्स है बच्चों, ये क्वेश्चन फिक्स है कि देखने को आपको मिल जाएगा, परीक्षा में आता है। तो यहाँ क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस में 36, आमदनी खर्चा यहाँ क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। जितना आमदनी उतना खर्चा 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो रूट से हटता है, स्क्वायर हटता है तो रूट से हटता है। एक समान कितना, रूट में 36 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस 6 हो जाएगा। एक समान क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 6। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 4.1 का, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो ये प्यारे बच्चों एक समान हमारा प्लस माइनस रूट 6 हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इतना का वैल्यू निकालना है। अगर प्यारे बच्चों ये है a माइनस बी माइनस सी माइनस से, अगर क्या करते हैं R1 में R1 चेंजिंग करते हैं बच्चों, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। इसमें इसको सबको जोड़ते हैं। तो देखो a माइनस बी है, बात को समझिएगा, a माइनस बी है, इसको जोड़ोगे तो b माइनस सी हो जाएगा, फिर इसको इसमें जोड़ोगे तो प्लस सी माइनस सी हो जाएगा। देखो तो इससे ही कट रहा है, इससे ही कट रहा है, इससे ही कट रहा है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, कहने का मतलब जब R1 में इस सबको जोड़ते हैं तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ये क्या हो गया, नीचे में b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसे हो जाएगा। ये कैसे 0 0 हुआ, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि R1 में इसको जोड़ेंगे, फिर से सुनो, R1 में इसको जोड़ोगे तो 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में, इसीलिए 0 हो गया। आपको एक बात पता है, जब भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम का मान 3 को 0 आ जाए तो उसका भी मान 0 होता है, उसका भी मान क्या होता है, 0। ये भी खत्म। ये कहता है x का मान निकाले, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये कहता है x का मान निकाले, ऐसे ऐसे क्रॉस होना हो जाता है बच्चों। 4 में से तो 4x माइनस 15 चौका 60 बराबर में 0, तो 4x बराबर में 60, तो चरका से 60 के मतलब बच्चों 15 चौका 60, ठीक है। 15 मतलब x समान कितना, 15, तो x समान क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x समान कितना, 15। ये काम इसका खत्म बच्चों, कितना आसान है, अगर समझ के जाओगे तो बस खत्म। इसमें इससे गुना हो जाता है बच्चों, तो x बीच में माइनस होता है, माइनस का माइनस प्लस, सॉरी ये x हो जाएगा, माइनस होता है प्लस हो, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है, खत्म। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों x का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इतना x है 2, 18 है बराबर इक्वल टू 6, 2, 18, 6। इसमें क्या बोला है बच्चों, x का मान पूछा है, तो ऐसे ऐसे क्रॉस गुना कर दीजिए बच्चों, क्रॉस गुना कीजिएगा, 6 का पावर 6 माइनस 6x हो जाएगा, अब बीच में माइनस 18 गुना 36 हो जाएगा, बराबर में था 36 हो जाएगा, माइनस 36 हो गया, आमदनी खर्चा कट गया, 36 में 6 गया तो माइनस में 30, अब माइनस में 6x बराबर में तो कट गया, तो इधर 0, 6x उधर ले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, माइनस में 30
ये 6x बच जाएगा। 6 का से क्या मतलब है 5 मतलब में, तो -5 बराबर में x, तो ये हमारा x समान -5 हो जाएगा। x समान बच्चों -5 हो जाएगा। ये क्लास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप समझ पाएंगे। यहाँ बच्चों क्या किए हैं, ये 36 से 36 जीरो हो गया, ये 6x माइनस में 36 में से 6 गया तो माइनस में 30 बच गया। ये माइनस वाला को उधर धक्का दे देंगे तो प्लस में गया। प्यारे बच्चों 6 से 30 क्या मतलब में कटेगा प्यारे बच्चों 5 मतलब में कटेगा। 6 × 30 तो -5। तो यहाँ इस क्वेश्चन में x का मान -5 होने वाला है बच्चों, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें त्रिभुज इतना दे दिया, त्रिभुज का मान पूछा है, ठीक है। तो 10 में 6 से गुना 10 गुने 6 कर लेंगे बच्चों, और 2 गुने 30 कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 60 - 60, ठीक है। आमदनी खर्चा 0। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। सुनो बच्चों, आप ये पूरा 18 क्वेश्चन मैंने बताया बच्चों, सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको अच्छी तरह से 1-2 बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस वीडियो को, जरूर इस पे हेल्प रहेगा आपकी परीक्षा संबंधित, ठीक है। आपसे आशा करते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो और 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8 तक पूरा लेक्चर बना के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, फिर त्रिकोणमिति के हर एक लेक्चर आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। आप उसको भी जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। वादा करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर रहेगा। आप अपनी तैयारी है, और एक बार जाते जाते मैं एक बात बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा, एक बार में मेहनत करके अच्छा से रिजल्ट लाइए, ताकि मम्मी पापा आपके खुश रहे और आपका भी रिजल्ट बेहतर से बेहतर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।